नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस्कॉन की प्रेरणादायक यात्रा पर। आज हम बात करेंगे इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस की। कैसे एक सन्यासी के अथक प्रयासों से इसकी नींव पड़ी और कैसे यह आज दुनिया के कोने कोने में फैला एक वैश्विक आंदोलन बन गया। साथ ही हम जानेंगे इसकी प्रगति, आने वाली कठिनाइयाँ, महत्वपूर्ण मुकदमे, कोर कमेटी के सदस्यों का योगदान, दुनिया भर में बने मंदिर, भक्तों की संख्या, स्थापना और प्रारंभिक कठिनाइयाँ। इस्कॉन की स्थापना का श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद को, जिनका पूरा नाम था अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। वर्ष 1965 में 70 साल की उम्र में वे सिर्फ अपने हाथों में कुछ रुपये और श्रीमद्भागवतम की कुछ प्रतियां लेकर एक मालवाहक जहाज जलदूत से अमेरिका पहुंचे। यह एक अकेले सन्यासी की असाधारण यात्रा थी। उनके सामने भारी कठिनाइयां थीं, एक अजनबी देश, भाषा की बाधा। इस विशाल यात्रा में कठिनाइयां और मुकदमे भी आए। श्रील प्रभुपाद के 1977 में स्वर्गवास के बाद संगठन के भीतर नेतृत्व और दिशा को लेकर कुछ आंतरिक मतभेद हुए। 1980 के दशक में कुछ गुरुओं के आचरण को लेकर गंभीर समस्याएं सामने आईं, जिससे संगठन को काफ़ी आघात पहुंचा और कानूनी मुकदमे भी हुए। इसके अलावा पश्चिमी देशों में शुरुआती दौर में इस्कॉन को एक पंथ के रूप में देखे जाने और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा। भारत, पुस्तक लेखन और वितरण। इस्कॉन की सबसे बड़ी देन है उसका साहित्य। श्रील प्रभुपाद कोर कमेटी और संगठनात्मक संरचना। इस्कॉन को चलाने के लिए एक वैश्विक शासी निकाय है, जिसे गवर्निंग बॉडी कमीशन (GBC) कहा जाता है। यही कोर कमेटी है। श्रील प्रभु इस विशाल यात्रा में कठिनाइयां और मुकदमे भी आए। श्रील प्रभुपाद के 1977 में स्वर्गवास के बाद संगठन के भीतर नेतृत्व और दिशा को लेकर कुछ आंतरिक मतभेद हुए। 1980 के दशक में कुछ गुरुओं के आचरण को लेकर गंभीर समस्याएं सामने आईं, जिससे संगठन को काफ़ी आघात पहुंचा और कानूनी मुकदमे भी हुए। इसके अलावा पश्चिमी देशों में शुरुआती दौर में इस्कॉन को एक पंथ के रूप में देखे जाने और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा। भारत, पुस्तक लेखन और वितरण। इस्कॉन की सबसे बड़ी देन है उसका साहित्य। श्रील प्रभुपाद ने केवल 15 वर्षों के अंतराल में भारी मात्रा में ग्रंथों का अनुवाद और टीका लिखी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है भगवद गीता यथारूप, जिसे आज दुनिया भर में भगवद गीता का सबसे प्रामाणिक और लोकप्रिय संस्करण माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने श्रीमद्भागवतम, जिसे भागवत पुराण भी कहते हैं, के 12 स्कंधों पर विस्तृत टीका। आचार्यों और संतों का स्वर्गवास। किसी भी संगठन के लिए अपने संस्थापक और वरिष्ठ संतों का चले जाना एक अपूरणीय क्षति होती है। 1977 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का स्वर्गवास हो गया। ये पूरे आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। उनके बाद भी कई महान संत और GBC सदस्य इस दुनिया से विदा हुए, जैसे श्रील भक्ति चारू स्वामी 2020 में, जिन्होंने दुनिया भर में विशेषकर मायापुर चंद्रोदय मंदिर के निष्कर्ष। तो ये थी इस्कॉन की संक्षिप्त यात्रा, कठिनाइयों से भरी, प्रगति से सजी और अडिग श्रद्धा से परिपूर्ण। आज इस्कॉन सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं, बल्कि एक वैश्विक परिवार है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का संदेश फैला रहा है।